नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी योजना जो स्टूडेंट के लिए अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही यदि आप रेगुलर कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रखा है तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके लिए भी ये सहयोग के रूप में एक काम कर सकती है। तो हम बात करते हैं आज अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के बारे में। सबसे पहले अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विद्यार्थियों को सशक्त और संबल बनाने के लिए योजना लाई गई है। ये किस सरकार की योजना है? ये राज्य सरकार की योजना। सबसे पहले तो ये देखिएगा, ये किसकी सरकार की योजना है? ये एक राज्य सरकार की योजना है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें देखिए, ये कौन सा मंत्रालय चला रहा है, कौन चला रहा है, कौन सा मंत्रालय चला रहा है। तो इस मंत्रालय की बात करें तो इसके अंदर सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय। ये एग्जाम में कई बार सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना है वो कौन सी सरकार की योजना? वो राजस्थान सरकार की योजना है। फिर राजस्थान सरकार का कौन सा मंत्रालय इसको चला रहा है? तो जो इसको चला रहा है अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना को, वो चला रहा है सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय। अब आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा कि वर्तमान में सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है, इसका आप जवाब जरूर दीजिएगा। फिर हम आगे बात करें कि इस योजना में क्या क्या प्रावधान है। एक, यदि रेगुलर स्टूडेंट है तो उसके लिए किस प्रकार से ये लाभकारी सिद्ध हो सकती है। तो सबसे पहले इस योजना के बारे में बात करें। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बालकों के लिए आवास, भोजन एवं बिजली की पानी की व्यवस्था के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती। अपने जो गृह जिला या अपना घर है उससे दूर रहकर जिला मुख्यालय स्तर पर, ये सबसे पहले किसके लिए लागू होती है? जिला मुख्यालय स्तर पर महाविद्यालय, कॉलेज में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए प्रत्यक्ष लाभ से। तो आगे हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या लाभ मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके अंदर बात करी थी किसके लिए? ये बालकों के लिए। फिर क्या इसके अंदर किसके लिए सुविधा के लिए? आवास, भोजन और पानी की बिजली की व्यवस्था के लिए। फिर हमने बात करी कि जिला मुख्यालय पर, कॉलेज स्तर पर, राजकीय महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे विद्यालय स्टूडेंट के लिए योजना। इसके अंदर आपको क्या क्या लाभ मिलेगा? इसके अंदर आपको लाभ मिलेगा कि 2000 रुपये प्रति माह, अधिकतम साल के 10 महीने के लिए, अधिकतम साल के 10 माह के लिए, प्रति महीने कितने? 2000 रुपये प्रति महीने। कितने रुपए? 2000 रुपये इसका प्रत्यक्ष लाभ दिया जाएगा। शिक्षा यात्रा को सुगम बनाने के लिए इस योजना को लागू किया गया। तो देख सकते हो इस योजना का लाभ एग्जाम में, एक तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो इस योजना का लाभ उठा सकते हो। फिर उसके लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ये कि प्रत्येक मतलब इस योजना के अंदर लाभ होने वाले स्टूडेंट को महीने के कितने रुपये मिलेंगे? महीने के 2000 रुपये मिलेंगे। और कितने महीनों के लिए मिलेंगे? 10 महीनों के लिए मिलेंगे, 10 माह के लिए मिलेंगे, 20 टोटल 10 माह के 20,000 रुपये। फिर इसके बाद हम बात करें कि इसके अंदर अब तक किन किन को लाभ मिल चुका है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि अब तक 11 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 7,314 लोगों को लाभार्थी इसका लाभान्वित हो चुके हैं। तो ये अब तक का रिकॉर्ड। इसके अंदर कितने टोटल स्टूडेंट को लाभ मिलेगा? इसके अंदर टोटल 5000 स्टूडेंट को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया, कितने हजार स्टूडेंट? 5000 स्टूडेंट। अब तक कितने हो सके? मिल चुके हैं 7,314, क्योंकि स्टूडेंट लगातार चेंज होते रहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो 5000 स्टूडेंट है इसका कौन से वर्ग से कितने स्टूडेंट आएंगे इसका। तो सबसे पहले हम बात करें एससी से 1500, एसटी से 1500, फिर हम बात करें ओबीसी से 750 और एमबीसी से भी 750 और ईडब्ल्यूएस से 500। इस प्रकार ये हो जाएंगे 5000 स्टूडेंट। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऑप्शन बन सकता है कि ये स्टूडेंट किस वर्ग के कितने स्टूडेंट होंगे। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो 1500, 750, 750 और 500 इसको आप याद कर सकते हो। फिर इसके बाद में हम बात करें कि ये इसका प्रोसेस क्या रहने वाला। सबसे पहले इसके अंदर आप यदि रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप ई मित्र के माध्यम से SSO ID पर आप फॉर्म भर सकते हो। वहाँ पर फॉर्म भरने के बाद वहाँ पर कौन से पोर्टल पर जाओगे? SJMS पोर्टल पर। कौन से पोर्टल पर? SJMS पोर्टल पर जाओगे। वहाँ सब भरने के बाद ये फॉर्म जाएगा महाविद्यालय को। जिस कॉलेज स्तर पर आप, जिस कॉलेज के अंदर रेगुलर स्टूडेंट हो वहाँ पर इस कॉलेज में जाएगा। वहाँ के आवेदन की जाँच के पश्चात इसको DLO को भेज दिया जाएगा। वहाँ पर सत्यापन और स्वीकृति के पश्चात आपके खाते में सीधे 20,000 रुपये आ जाएंगे साल के। और फिर बात आती है कि वे कितने साल तक आएंगे। इसका सवाल है
कि इसके 5 साल तक आएंगे। कितने साल तक आएंगे? 5 साल तक आएंगे। और इसकी जो प्रमुख शर्तें वो पहले भी देखी थी कि राजस्थान का अभ्यर्थी मूल रूप से राजस्थान का होना चाहिए। अभ्यर्थी कहाँ का होना चाहिए? मूल रूप से राजस्थान का होना चाहिए। SC ST OBC MBC EWS का संबंधित होनी चाहिए। फिर उसके बाद में जिला मुख्यालय पर महाविद्यालय कहाँ होना चाहिए? जिला मुख्यालय पर होनी चाहिए। फिर उसकी क्या शर्त है कि वो नियमित होना चाहिए, रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए, वहाँ का निवासी न हो। जहाँ पर जो स्टूडेंट जहाँ पर वो कॉलेज कर रहा है तो वहाँ का वो निवासी नहीं होना चाहिए। साथ ही उस शहर के अंदर उनका मकान नहीं होना चाहिए। अभिभावकों के पास अध्ययन कर रहा है, मकान अभिभावकों के पास उनका खुद का मकान नहीं होना चाहिए। और वो सरकारी आवास में ना रहे, मतलब वो सरकारी आवास में भी नहीं रहना चाहिए। फिर उसके बाद ये योजना कितने साल के लिए लागू, इसका लाभ कितनी बार उठा सकता है? 5 साल के। 5 साल के लिए क्यों? कि यूजी करता है 3 साल के लिए और पीजी करता है 2 साल के लिए, तो ये 5 साल के लिए ही योजना का फायदा उठा सकता है। तो ये थी अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। इसके बारे में एग्जाम की दृष्टि से हम बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं वो लास्ट में इंक्लूडिंग हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, तो सबसे पहले किस सरकार की योजना? राजस्थान सरकार की योजना है। कौन चला रहा है? सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय चला रहा है। सामाजिक न्याय मंत्रालय चला रहा है इसको। फिर उसके बाद में बात करें तो इसका लाभ कितने स्टूडेंट को लाभ मिलेगा? तो 5000 स्टूडेंट को इसका लाभ मिलेगा। फिर अलग अलग वर्गों के लिए बताया तो हमने देखा था SC ST के लिए, SC और ST दोनों को मिलाकर 3000 स्टूडेंट 1500। फिर हमने देखा था OBC और MBC, इनके कितने? 750। फिर हमने बात करी थी EWS 500 स्टूडेंट, तो टोटल कितने हो गए? 5000 स्टूडेंट। क्या लाभ मिलेगा? 10 माह के लिए प्रति माह 2000 रुपये। प्रति माह कितने? 2000 रुपये। ये समझ में आ गया। फिर उसके लिए शर्त क्या? शर्त है कि आप जिला मुख्यालय पर आपका कॉलेज होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? जिला मुख्यालय पर होना चाहिए। आप नियमित स्टूडेंट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? नियमित स्टूडेंट होना चाहिए। वहां पर आपका खुद का मकान नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद कितने सालों तक इसका लाभ उठा सकते हो? 5 वर्ष तक इसका लाभ उठा सकते हो। तो ये थी अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। एक एग्जाम की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही एक रेगुलर स्टूडेंट होने के लिए, उसकी आर्थिक सहायता के लिए एक अच्छी योजना है। इस योजना का यदि आप क्राइटेरिया के अंदर शामिल होते हैं तो इस योजना का लाभ जरूर उठाइए। इसी प्रकार की योजनाओं के लिए, करंट अफेयर के टॉपिक के लिए, इंडियन पॉलिटी के लिए सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी से जुड़े रहिए। इस योजना की जो आपको ये PDF है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर भी समय समय पर सूजत से संबंधित करंट अफेयर, PIB से संबंधित करंट अफेयर लगातार डाली जा रही है प्रतिदिन। साथ ही यदि किसी प्रकार की भर्ती की जानकारी, वो भी हमारे चैनल पर लगातार क्लासें उसके ऊपर लाई जा रही है। जो भी नई वैकेंसी आ रही है उनकी भी जानकारी दी जाती है। तो इस प्रकार डीबीटी वाउचर योजना थी, इसको हमने पढ़ी थी। इसके अंदर हमने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की थी कि इसके अंदर कौन इसका लाभार्थी है, इसका शामिल हो सकता है, क्या क्या इसका प्रावधान है, कितने स्टूडेंट है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। तो आप जुड़े रहिए सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी से। इसी प्रकार थैंक यू सो मच।